Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, हु वांट्स यू इन देयर लाइफ, हु वांट्स टू कमिट यू एज सुन एज पॉसिबल। कौन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, कौन आपसे प्यार करते हैं, कौन आपके प्यार में बहुत ही ज़्यादा मदहोश में है। ठीक है, एंड डेफिनेटली वो इज़ ऑल्सो स्टॉकिंग यू ताकि वो आपको पा सके। सो इस विषय में हम देखेंगे। सो योर लव रिलेशनशिप नेक्स्ट, एंड डेफिनेटली ये जो रीडिंग होगा टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना उनकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं, कौन उनको चुपके से स्टॉक कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, कौन उनको पाना चाहते हैं, कौन उनके लिए पूरी तरह से मदहोशी में है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। The Hierophant and the High Priestess, Five of Swords, King of Swords. Oh my God. The Chariot. अच्छा, ओके। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स। ओके, टॉरस है, वृषभ राशि है, यहाँ पे पाइशिस है, मीन राशि है, यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि एयर साइंस है। वाटर साइन में से कैंसर है, कर्क राशि है, यहाँ पे है अगेन एयर साइन। वी डू हैव द फायर साइन, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ठीक है, बाकी अगर साइन नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, हम देखेंगे। और भी इंपॉर्टेंट नंबर में से है 525522, दैट इज़ 2255। ये एंजल नंबर्स आप देख सकते हैं। 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 2 + 5 अगेन 7। सो जुलाई का महीना या मई का महीना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और राइट, अभी ये इंसान जो आपको चुप चुप के देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं पे आपको पाना चाहते हैं, वो प्रमाण इस तरह से है कि द नाइट ऑफ स्वर्ड्स कार्ड इटसेल्फ डिटरमाइंस कि ये इंसान ऑलमोस्ट 100% अपने माइंड को, ठीक है, कंट्रोल में कर लिए हैं। एंड डेफिनेटली ये इंसान आपके तरफ आने की तमाम कोशिश कर रहे हैं। इनकी जो इस तरह से है स्टेप है वो आपके तरफ है। यहाँ पे जो बुल है, बुल जनरली हम इंडिकेट किया जाता है टॉरस से। टॉरस है वृषभ राशि, राइट। सो यहाँ पे ये इंसान ज़िद्दी हो चुके हैं आपको हासिल करने के लिए। जब तक आपको ये हासिल ना कर ले तब तक इनकी चैन और शांति गायब है ज़िंदगी से। मतलब जैसे जुनून सवार हुआ है, ठीक है, मुझे पाना ही है। जैसे राज्य, जैसे विजय उनको होना ही है, प्राप्ति उनको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अचीवमेंट, वन ऑफ द अचीवमेंट इज़ यू ओनली। समझ लो आप। तो किस तरह के इंसान है, थोड़ा सा गुस्से में लग रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। अगर ये मेल है तो थोड़ा सा ब्राउन, ठीक है, बिखरे हुए थोड़ा सा बाल रखता है। इस तरह से नहीं है कि ये इंसान, मतलब बाकी के समय में ना इनका बाल इधर उधर होता है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड नोज़ हो सकता है, बियर्ड हो सकता है, मस्टैच हो सकता है कि क्लीन शेवन भी हो यहाँ पे जिस तरह से है। लेकिन बाल जो है थोड़ा सा, ठीक है, एवरेज से ज़्यादा है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इनके फैमिली में स्पेशल हो सकता है कि इन्होंने दीक्षा प्राप्त किया हो, या कहीं ना कहीं पे इनको बहुत ज़्यादा इनके जो फैमिली जो कुल गुरु होते हैं, इनके आदर्शों पे ही ये चलते हैं। कैसे है इंसान, में वही बोल रही हूँ। हायर एजुकेशन लर्निंग सेंटर्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप जानते हो। ये इंसान वही हो सकता है जो आपको छोड़ के एट ए टाइम गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे ऐसा हुआ था
कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए अन्य मतलब ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने मेकअप कर लिया है अपने माइंड को। ये पहले इमोशनली अपने आप को कंट्रोल में किया करते थे, नहीं, भले ही इनकी नैतिकता बहुत अच्छा था लेकिन इन्होंने आपसे अपने जो इमोशंस है उन्होंने विदड्रॉ कर लिया था। अभी ये इतना डिटरमाइंड क्यों है बहुत ज़्यादा इनके जो रथ है तो आपके तरफ ही आगे क्यों आ रहे हैं? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि ये इंसान जो है आपके जाने के बाद मुझे दिख रहा है कि एक स्पिरिचुअल पाथ में जा रहे हैं। मे बी उन्होंने किसी से ऐसे मिले थे, कोई आचार्य से मिले थे, कोई रिलीजियस, कोई धार्मिक उन्होंने ग्रंथ पढ़ लिया हो, कहीं ना कहीं पे उन्होंने पुरानी किताबों को पढ़ लिया हो, तो वहाँ पे उन्होंने व्हाट इज़ एक्चुअल एंड व्हाट इज़ फेक उनको पता चल गया। ये इंसान एवरेज टू टॉल हाइट हो सकता है, टॉलर साइड की तरफ, ब्लू उनके फेवरेट कलर हो सकते हैं, ब्लू एंड वाइट मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, ब्लू वाइट एंड ब्राउन। ठीक है, ऑफ कोर्स ये इंसान, ठीक है, अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए ओवरसीज रहते हो। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मे बी दे उनको कोई परवाह नहीं है कि किसी के जीवन में क्या चल रहा है, बट ये अपने ग्रोथ, अपने एक्सपेंशन के लिए कुछ भी कर सकता है और हमेशा इनके पास दो दो ऑप्शन रह जाता है। कैन यू सी दैट? ओके, सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान अभी डिसाइड कर चुके हैं कि किसके ऊपर इन्वेस्ट करना है मुझे टाइम और किसके ऊपर नहीं। बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ही ज़्यादा शार्प, ब्रिलियंट माइंड, एनालिटिकल माइंड, एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेते हैं और जो भी करेंगे आपको कभी नहीं बोलेंगे, सीक्रेटली सब कुछ रखेंगे अपने पास। अगर ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं तो वो भी जानने नहीं देंगे आपको किसी भी हालत में। आप स्टॉक करने जाओगे आप पकड़े जाओगे, बट ये इंसान कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, और इनकी जो मतलब चाहत है आपके लिए बहुत ही सीक्रेटली रखते हैं। उनको लगता है किसी का नज़र लग जाएगा। ठीक है, और इनके फैमिली जो है आप जानते होंगे, अगर जानते हो तो सुन लो, कहीं ना कहीं पे बहुत स्ट्रिक्ट है। अपने बच्चे को उन्होंने बहुत ही जो परवरिश किया है बहुत ही एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में किया, जैसे बोर्डिंग स्कूल्स में होते हैं, राइट, जैसे बहुत ही स्ट्रिक्ट कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस में होते हैं। इनके कोई ऐसे भी फैमिली में से कोई होंगे जो ऑलरेडी अपने जैसे बोला जाता है गार्हस्थ्य जीवन, गृहस्थ्य जो बोला जाता है, उनको जीवन छोड़ के वो ऑलरेडी, ठीक है, संन्यास बन गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। और राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। और भी देख लेते हैं हम ये इंसान की और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ऑफ कोर्स आप इनको जानते तो हो, लेकिन शायद आप सोच रहे हो कि ये वही इंसान है या नहीं जो मुझे छोड़ के चले गए थे। मुझे तो दिख रहा है उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट किया था सिचुएशन जो आप उनको छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके थे। ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ऑल राइट, वी डू हैव द 24 नंबर, दिस इज़ द केज। यहाँ पे है 15 और यहाँ पे है द क्लॉक। वाओ, 47। यहाँ पे देखो एक व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ये चिट्ठी या प्रपोजल जो भी है ये आपको देने के लिए वेट कर रहे हैं। क्या आप उनकी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो? सम ऑफ द बर्ड्स आर फ्लाइंग टुवर्ड्स द ईस्ट एंड सम ऑफ द बर्ड्स आर फ्लाइंग टुवर्ड्स द वेस्ट। तो ये पश्चिम से या पूर्व दिशा से हो सकते हैं आपके घर के लोकेशन अनुसार। ठीक है, और दूसरा चीज़ है ये क्या आपको कन्फेस करने आप चाहेंगे वो भी सीक्रेट रखे हैं बिकॉज ऑफ द सील्ड एनवेलप आप देख रहे हो। कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो भी है, ठीक है, ये चाहते हैं कि वक्त, सारे वक्त को आप इन्हीं को दो, आप इन्हीं के लिए डेडिकेटेड हो जाओ इसी तरह से। ठीक है, और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये ऐसे इंसान भी है जो कभी भी बंद कमरे में या घुटन में नहीं जीते हैं, ये खुले हवा में जीते हैं। एंड डेफिनेटली आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, पहले भी आपने कंट्रोल नहीं कर पाए थे। अगर आपने कभी भी इस इंसान से मुलाकात नहीं किया है तो ये इंसान, उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपने नहीं मुलाकात किया है तो ये इंसान वो इंसान है जो अपने पिंजरों से आज़ाद होना चाहते हैं। ओके,
यहाँ पे इस तरह से हैं। नाउ दिस इज़ ऑल द ब्लेसिंग्स। अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं तो तमाम जो आशीर्वाद है वही आपको मिलेगा, क्योंकि देखो चारों हाथ आपके ऊपर है। सो स्टेबिलिटी, आप आराम से नींद में चले जाओगे। मतलब क्या है, जैसे बेफिक्र रहना अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे साथ तो मेरा बंदा या मेरा बंदी है ही ना, मुझे फ़िक्र करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे पेरेंट्स रहते हैं, हमें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी तरह से। और ये अबंडेंस की प्रतीक है कहीं ना कहीं पे ये इंसान। जब डेस्टाइन टाइम होगा, अगर आप बोलोगे कि कब आएंगे ये इंसान, कब आएंगे, सो समय गुजरता जा रहा है, आपको लग रहा है ये इंसान कब तक आएंगे। सो दिस इज डेफिनेटली डिपेंड ओके ऑन दिस डेस्टाइन टाइम, बिकॉज नथिंग गोज बिफोर द डेस्टाइन टाइम। ठीक है, कभी भी कुछ भी चीज़ ओके इट नेवर कम्स, ठीक है, इट नेवर अराइव्स बिफोर द डेस्टाइन टाइम। सो कहीं ना कहीं पे कुछ फिक्स्ड टाइम फ्रेम्स होते हैं जिससे पहले आपको ना कुछ मिलेगा ना कभी कुछ मिला है। ठीक है, जैसे बोला जाता है ना, वक्त से पहले एंड जैसे वक्त के बाद ना किसी को कुछ मिला है ना किसी को कुछ मिलेगा। तो उस तरह से आप जितना भी परेशान रहे, आप हज़ारों कोशिश करें, वो इंसान जो आपके लिए बना है वो सिर्फ आपके लिए तभी आएगा जब समय जो है वो सही होगा। अगर उससे पहले कोई आ चुका है आपकी ज़िंदगी में तो उसके साथ आपका जो रिलेशनशिप का, जो संबंध का जो लॉन्जिविटी होगा, ठीक है, जो लॉन्ग लास्टिंग बोला जाता है, वो नहीं हो पाते, बिकॉज रियल सोलमेट अराइव्स व्हेन द टाइम इज़ राइट। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं विद द इनिशियल्स, फिर आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए आपके घर के सामने कोई सिटी क्लॉक हो सकता है। सिटी के सामने कुछ क्लॉक्स होते ही है ना। नाम का इनिशियल ही सिर्फ नहीं, अगर कुछ ऐसे रेजोनेट होते हैं, देखो शांति का प्रतीक है ये 1 1 2 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot or Sex by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.